हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए आईएएस अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति, निपुण जिंदल और विवेक भाटिया को रिलीव करने के बाद खाली हुए उनके विभागों का अतिरिक्त जिम्मा आज राज्य सरकार ने दूसरे अधिकारियों को सौंप दिया। जारी अधिसूचना के तहत बिजली बोर्ड के एमडी आदित्य नेगी को डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सीईओ हिमुर्जा कमलकांत सरोज को डायरेक्टर टूरिज्म तथा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव शुभकरण को ऊर्जा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसी तरह से डायरेक्टर स्पोर्ट्स एवं प्रताप सिंह को एमडीएचआरटीसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मिल्कफेड के निदेशक अभिषेक वर्मा को डिजिटल टेक्नोलॉजी के एमडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अब इन नियुक्तियों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में उपायुक्तों के तबादले अब विधानसभा सत्र के चलते अगले माह तक लटक सकते हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो युवावान अधिकारी जो इस समय पूरी तरह से नए जिलों में जाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हैं, उन्हें कम से कम 1 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले 2 दिनों में हुए तबादलों तथा अतिरिक्त कार्यभार के आदेशों से मायने साफ समझे जा सकते हैं कि अब सरकार की मंशा क्या है। दरअसल डीसी कुल्लू और एसपी को हटा दिया गया है। खास है कि एसपी मदन लाल की जगह अभिषेक शेखर को स्थायी तौर पर एसपी कुल्लू का दायित्व सौंपा गया है, लेकिन डीसी अनुराग चंद्र शर्मा की जगह किसी दूसरे अधिकारी को तैनाती देने की बजाय वहां पर सेवाएं दे रहे एडीएम सुरजीत सिंह राठौर को उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसका साफ साफ मतलब ये समझा जा सकता है कि प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए डीसी और एसपी दोनों को हटा दिया और इसके बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है। और जांच में अगर अनुराग चंद्र शर्मा को क्लीन चिट मिल जाती है तो उन्हें दोबारा डीसी कुल्लू लगाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं पूरी तरह से बन रही हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात को, सुप्रीम कोर्ट की बात को राज्य सरकार ने मान लिया। डीसी को हटा दिया, एसपी को हटा दिया, आज हाई कोर्ट में भी कह दिया कि हम एसडीएम को भी हटा देंगे और साथ में जांच भी शुरू कर दी ताकि जांच प्रभावित ना हो। और ये जांच पूरी तरह से अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो साफ तौर पर फिर अनुराग चंद्र शर्मा की वापसी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर जांच में उन्हें क्लीन चिट मिलती है तो दोबारा उन्हें कुल्लू डीसी लगाया जा सकता है। ये इन तमाम जो आदेश हुए हैं, जो अतिरिक्त कार्यभार दिए हैं, उससे सीधे सीधे मायने समझे जा सकते हैं। इन समीकरणों के आधार पर अब हिमाचल प्रदेश के दूसरे 10 जिलों के डीसी के बदलने की और संभावनाएं बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए 1 महीने का वक्त लग सकता है। और पिछले कल भी हमने कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट की थी कि किन्नौर जिला के डिप्टी कमिश्नर और लाहौल स्पीति की डिप्टी कमिश्नर, इन दोनों जिलों में सेवा दे रहे डीसीज को दूसरे जिलों में मौका मिल सकता है। चर्चा ये है कि लाहौल स्पीति में सेवाएं दे रहे डिप्टी कमिश्नर को बिलासपुर जिला दिया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे जिलों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि जब तक अंतिम ऑर्डर नहीं आ सकता कुछ भी कहना मुश्किल होगा। किन्नौर को लेकर भी चर्चा है कि उन्हें सिरमौर जिला में भेजा जा सकता है, लेकिन इसके बाद जो बड़े स्तर पर तबादले होंगे उसमें चंबा जिला के डिप्टी कमिश्नर मुकेश रिप्सवाल और कांगड़ा जिला के डीसी हेमराज ब्यारबा, दोनों डीसी जिन्होंने बेहतरीन अपने जिलों में काम किया, उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने जब पठानकोट एयरपोर्ट पर थे वहां पर दोनों डिप्टी कमिश्नर को ये पब्लिक के सामने कह दिया था कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है, लेकिन अब इन दोनों डीसीज की सेवाओं की जरूरत शिमला में है। और मुख्यमंत्री ने साफ ये कह दिया था कि दोनों डीसीज को वापस शिमला बुलाया जाएगा और कांगड़ा और चंबा दोनों जिलों में नए डीसी भेजे जाएंगे। ऊना में जतिन लाल बेहतरीन काम कर रहे हैं, दूसरे जिला के लिए डिजर्व करते हैं, लेकिन यह तय हो गया कि ऊना में जतिन लाल की जगह भी दूसरे डिप्टी कमिश्नर जाएंगे। बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर राहुल, बेशक उन्होंने लाहौल स्पीति और बिलासपुर दोनों जगह बेहतरीन काम किया, लेकिन सरकार उनकी अब दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन में सेवाएं ले सकती है, उन्हें वापस शिमला बुला सकती है। मंडी जिला के डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने डिजास्टर में सबसे बेहतरीन काम किया था, उन्हें भी अपूर्व को वापस बुलाया जा सकता है। इस प्रकार की चर्चाएं हैं कि उन्हें वापस बुलाया जा सकता। चर्चा ये भी है कि अपूर्व देवगन जो जिन्होंने डिजास्टर में बेहतरीन काम किया था, वह लवासना में जाने के लिए तैयार है, यानी वह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। तो मंडी जिला
को भी नया डिप्टी कमिश्नर मिलेगा। इसके अलावा जाहिर तौर पर अगर लाहौल स्पीति की डिप्टी कमिश्नर को नया जिला मिलता तो लाहौल स्पीति में किसी दूसरी महिला अधिकारी को भेजा जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार का ये पूरी तरह से एक सूत्रीय एजेंडा रहा है कि लाहौल स्पीति में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की तैनाती की जाए, चाहे एसपी है, डीसी है, क्योंकि वहाँ पर विधायक भी महिला है। अधिकतर देखा गया कि महिला अधिकारियों को तवज्जो दी जा रही है, इसके चलते वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी महिला अधिकारी हो सकती हैं। किन्नौर जिला को स्वाभाविक तौर पर नया डीसी मिलेगा, सिरमौर को नया डीसी मिलेगा, सोलन तथा शिमला दोनों जिलों के नए डिप्टी कमिश्नर मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन प्रदेश के इन सभी 10 जिलों में अगले महीने यानी 3 सितंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा और जिस प्रकार से पिछले कल और आज ऑर्डर हुए हैं उससे ये पूरी संभावना बन गई है कि अब विधानसभा के बाद हिमाचल प्रदेश में जिलों को नए डीसी मिल सकते हैं और प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। वहीं कुल्लू जिला में रेप पार्टी मामले में आज फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखा कि हाई कोर्ट के आदेशानुसार डीसी और एसपी कुल्लू दोनों का तबादला कर दिया गया, जबकि एसडीएम कुल्लू को भी हटा दिया जाएगा। ये राज्य सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की गई है। वहीं शराब पीकर स्कूल आने के आरोप में दोषी करार दिए गए हिमाचल प्रदेश के एक शिक्षक को राज्य सरकार ने जबरन रिटायर करके घर भेजने का आदेश जारी किया है। आरोप है कि टीजीटी नॉन मेडिकल महेंद्र सिंह अक्सर नशे में धुत होकर स्कूल आते थे। चंबा जिला के राजकीय माध्यमिक स्कूल रामबो में तैनात महेंद्र सिंह के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगे थे। विभागीय जांच में दोषी करार दिए गए महेंद्र सिंह वर्तमान में कांगड़ा जिला के राजकीय हाई स्कूल खंड में सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें राज्य सरकार के आदेश पर शिक्षा निदेशालय ने समय से पहले रिटायर कर घर भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में बोर्ड परीक्षा में मेरिट पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिलहाल लटक गया है। पिछले कल हमीरपुर, ऊना और कुल्लू जिला के सीबीएसई प्रिंसिपल्स और बोर्ड टेस्ट में मेरिट पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक बुलाई थी, जिसमें शिक्षा सचिव के अलावा उच्च अधिकारियों को बुलाया गया था। और इस दौरान बाकायदा शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए बताया था कि किस प्रकार से मेरिट पाने वाले शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलग अलग विकल्प दिए गए थे, प्रेजेंटेशन में बताए गए थे, लेकिन प्रेजेंटेशन के आधार पर मुख्यमंत्री ने कुछ बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं और इसके बाद जितनी अब सीबीएसई स्कूलों में खाली पोस्ट हैं उन पदों को मेरिट के आधार पर भरने के लिए कहा गया है। बहरहाल इस माथापच्ची के बीच अब शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लगातार लटकता जा रहा और इससे एचपी बोर्ड को छोड़कर सीबीएसई स्कूलों में एडमिशन लेने वाले छात्र निराश होकर दोबारा शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में लौट रहे हैं। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 11 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन लगातार जारी है और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस होने तक संघ पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने 5 अगस्त को हुई बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षक संघ और वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन समिति के गठन में देरी हुई। वहीं बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने भी न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जमकर खुलेआम विरोध किया। प्राथमिक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर निर्भर रहने की बजाय राज्य सरकार जमीनी हकीकत को समझे। उन्होंने आशंका जताई कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी सरकार को मैनिपुलेटेड रिपोर्ट देकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षक संघ की क्रमिक अनशन जारी रहेगा और 5 सितंबर तक सरकार ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस लेने का फैसला नहीं किया तो आंदोलन और व्यापक एवं निर्णायक बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ का एक प्रतिनिधि मंडल आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला और प्रवक्ता वर्ग और छात्र से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने 4 प्रमुख मांगों से संबंधित ज्ञापन शिक्षा मंत्री को सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक एक बार फिर से टल गई है। पहले ये बैठक धर्मशाला में रखी गई थी, जिसके बाद 8 अगस्त को कसौली में बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये बैठक फिलहाल नहीं हो पा रही है। सूत्रों के अनुसार यहाँ कांग्रेस पार्टी ने बैठक की तैयारियां कर ली थी, मगर वीरवार को ही हाईकमान की ओर से बैठक नहीं होने का संदेश आया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करके गरीबों में बांटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह प्रत्यक्ष रूप से भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास आय से अधिक संपत्ति पाई जाएगी उन्हें पाई पाई का हिसाब जांच एजेंसियों को देना होगा। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के इर्द गिर्द कुछ प्रभावशाली लोगों का समूह सरकार के फैसलों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा, सचिवालय में अधिकारियों की नियुक्तियों से लेकर विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों तक इन्हीं लोगों का प्रभाव दिखाई देता है। भाजपा नेता राजेंद्र राणा ने यह भी आरोप लगाया कि जनता के टैक्स का पैसा विकास कार्यों की बजाय सलाहकारों, ओएसडी और राजनीतिक नियुक्तियों पर खर्च किया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सुधीर शर्मा का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी ने कहा कि सुधीर शर्मा विजिलेंस जांच से घबराए हुए हैं, इसलिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। देवेंद्र जग्गी का कहना था कि यदि सुधीर शर्मा ने कोई गलत काम नहीं किया और उनके मन में कोई खोट और दोष नहीं है तो उन्हें जांच से डरने की बजाय जांच एजेंसियों के समक्ष पूरी तरह से अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि विधायक सुधीर शर्मा तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से माफी मांगे, अन्यथा पार्टी जन आंदोलन करेगी और इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। धर्मशाला में आज कांग्रेस नेता एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने भी प्रेस वार्ता करते हुए तीखा हमला बोलते हुए भाजपा पर कहा कि अगर भाजपा के नेता निर्दोष हैं तो वे जांच से क्यों डर रहे हैं। डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको डराने धमकाने की बजाय जो आरोपी नेता हैं उनके समक्ष जाएं, अपने तथ्य रखें और अगर वह निर्दोष है तो उन्हें सोशल मीडिया पर किसी तरह की घबराहट के चलते कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वे अपना दस्तावेज प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अगर जांच में वे पाक साफ पाएंगे तो कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमला हो रही है। पिछले कल जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से गिन गिन कर बदले ले रही है, द्वेष की भावना से उन्हें टारगेट कर रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और पिछले कल जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने जो नई रिवायत शुरू कर दी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को टारगेट करके उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये शगुन है जिसे आने वाले वक्त में सत्तासीन होने के बाद भाजपा कांग्रेस को लौटाएगी और भाजपा के नेताओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई कई कांग्रेस के नेताओं ने आज ये भी कहा कि जिस प्रकार से पिछले कल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का घेराव किया, ये नई रिवायत हिमाचल प्रदेश की भाजपा ने डाली है और आने वाले वक्त में कभी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें भी इस तरह के लिए तैयार रहना होगा। साथ में यह भी कहा कि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर भी कांग्रेस मुख्यमंत्री के सरकारी आवास तक जाकर धरना प्रदर्शन करेगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सुधीर शर्मा के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है उसके बाद अब दोनों पार्टियों में टकराव पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश का इस बरसाती मौसम में सियासी पारा पूरी तरह से चरम पर है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मीडिया में चल रही कुछ खबरों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर कांग्रेस हाईकमान को किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। रजनी पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि मीडिया में कुछ वर्गों में ये गलत खबर प्रकाशित और प्रसारित की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश की प्रभारी के तौर पर उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी है। रजनी पाटिल ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से सरकार और संगठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मीडिया की कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से सरकार के कामकाज और संगठन की स्थिति को लेकर फीडबैक मांगा था।
इन रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सरकार के कामकाज, संगठन, सरकार के बीच समन्वय और कुछ मंत्रियों व विधायकों के प्रदर्शन का भी जिक्र करने का दावा किया था। इन खबरों के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म था, जिसका कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर इन सभी खबरों का खंडन करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकार के कामकाज को लेकर या मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर उन्होंने किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं सौंपी है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधायकों को अतिरिक्त सुरक्षा देने से राज्य सरकार ने साफ मना कर दिया। भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 विधायक को डबल गनमैन देने की मांग राज्य सरकार ने खारिज कर दी। कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना जिलों में इन विधायकों ने खुद को जान का खतरा बताते हुए मौजूदा एक गनमैन को नाकाफी माना था और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। सुरक्षा एजेंसियों ने आंकलन में तीनों को थ्रेट परसेप्शन इतना गंभीर नहीं होने पर पाया गया कि उन्हें दूसरा गनमैन उपलब्ध करवाया जाए। सुरक्षा समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने तीनों प्रस्तावों की मंजूरी नहीं दी। अधिकारियों के अनुसार एक गनमैन की तैनाती पर सरकार को न्यूनतम 70,000 रुपये प्रतिमाह खर्चा होता है। इससे सरकारी खजाने को अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। निजी सुरक्षाकर्मी करीब 30 से 35,000 रुपये प्रतिमाह में उपलब्ध होते हैं। बैठक में पूर्व डीजीपी संजय कुंडू के साथ विवाद से चर्चा में आए कारोबारी निशांत शर्मा को उपलब्ध करवाई गई सुरक्षा पर हुए खर्च की वसूली का भी इस कमेटी ने फैसला लिया। समिति ने माना कि उनकी सुरक्षा पर किया गया खर्च अनावश्यक नहीं था। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च की गई राशि उनसे वसूल की जाएगी। वहीं एक डॉक्टर की ओर से सुरक्षा उपलब्ध करवाने को दिए गए आवेदन को भी समिति ने खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारी के हक में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सरोगेसी प्रक्रिया के जरिए संतान सुख पाने वाली कमीशनिंग मां भी अन्य सामान्य जैविक माताओं की तरह 180 दिनों के सवैतनिक प्रसूति अवकाश की पूरी हकदार है। सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे और प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चे की मां में अंतर करना नारीत्व का अपमान है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता महिला डॉक्टर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार की लीव रोकने वाले आदेश को रद्द कर दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवा मामलों से जुड़े एक अन्य केस में स्पष्ट किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने किसी सहकर्मी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की ग्रेडिंग या सुधार को अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। न्यायाधीश GL भारद्वाज ने याचिकाकर्ता डॉक्टर की याचिका को क्षेत्राधिकार और अत्यधिक देरी से आधार पर खारिज कर दिया। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि वह IGMC शिमला के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अन्य डॉक्टर से वरिष्ठ थे, लेकिन साल 2015 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अन्य डॉक्टर को प्रमोट करके उनका हक मार दिया गया और उन्हें पीछे धकेल दिया। हिमाचल प्रदेश के युवा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बैठक कर प्रदेश से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। शिमला पुलिस ने अनुशासनहीनता के अलग अलग मामलों में 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें एक सब इंस्पेक्टर चिंतामणि, कांस्टेबल राजेश और अनूप शामिल हैं। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दी गई है। चंबा जिला के होली में बीती रात एक सड़क हादसे में 2 युवक सुरेश कुमार और संजय कुमार की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। लामू हिलंग सड़क मार्ग पर नाले के समीप ऑल्टो कार के नियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरने के चलते ये हादसा हुआ। दोनों युवक बीती रात हिलिंग से अपने गांव लामू लौट रहे थे। जब उनकी ऑल्टो कार हिलिंग नाले के पास पहुंची तो चालक नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कार सड़क से करीब 250 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे दोनों युवकों की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 7 दिनों तक यानी 12 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6, 10, 11 और 12 अगस्त को राज्य में ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
इसी तरह 7, 8 और 9 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना के साथ ही अलग अलग जगहों पर भारी से भारी बारिश का अनुमान है। और इस दौरान ये भी कहा गया कि तेज बारिश की बौछारों के बीच हिमाचल प्रदेश में कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, कई जगह फ्लैश फ्लड भी आ सकते हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।